मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। बस कीजिए अम्मी, अब बस भी कीजिए। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए अम्मी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? माना मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शबाना से निकाह किया था। आपकी बात ना मानकर मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मगर उस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अम्मी। लगता है तू होश में नहीं है। मैं बकायदा होश में हूं। मैंने तुझे ऐसी कौन सी सजा दी है? क्या जरूरत थी शगुफ्ता को यहां बुलाने की? अरे मैं क्यों बुलाने लगी उसे यहाँ? वो खुद आई थी अपनी मर्जी से। और अगर आ भी गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि जो तू मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है? कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। शगुफ्ता का यहां आना एक मामूली बात है अम्मी। वो तुझसे मिलने तेरे दफ्तर आ सकती है, तू उससे मिलने उसके घर जा सकता है, मगर वो यहाँ नहीं आ सकती। अगर वो यकायक बिना इत्तला किए यहाँ आ गई तो क्या मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती? आप शगुफ्ता को बाहर नहीं निकाल सकी, मगर शबाना पर आपने हाथ उठाया। या अल्लाह, तौबा करती हूँ तेरी बीवी से। तो उसने तुझे ये पट्टी पढ़ाकर ये चुगली करके भेजा है मेरे पास कि मैंने उसे तमाचा मारा। उस बेशर्म बेगैरत को झूठ बोलते जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी क्या मजाल कि मैं उसे मारूं, और वो क्या इतनी भोली और मासूम है कि मैं उसे मारूं और वो बर्दाश्त कर ले? अम्मी, शबाना का कहना है कि उसने शगुफ्ता को तमाचा मारा, तो जवाब में आपने शबाना को तमाचा मारा। उसने कह दिया और तूने यकीन कर लिया और चला आया मेरे पास सवाल जवाब करने। अरे अगर मैंने झूठ बोला हो और उसे तमाचा मारा हो तो मेरे ये हाथ यही कटकर गिर जाएं। पता नहीं शबाना की मुझसे क्या दुश्मनी है कि हर वक्त तेरे जहन में मेरे खिलाफ जहर भरने का मौका तलाशती रहती है। अम्मी, इस वक्त मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसी कोई बात ना छेड़े जिससे मेरे और शबाना के दरमियान कशीदगी पड़े और शबाना को जहनी तनाव हो। ये जरूर खुदा ना करे ये इमरान हो। लेकिन शगुफ्ता ने तो दरवाजे पे बाहर से ताला लगा रखा है, फिर कोई घंटी क्यों बजा रहा है? हो ना हो ये वही कमबख्त इमरान होगा।
मुझे इस बला से बचा। जिसका डर था वही हुआ। इस मरदूर हरामखोर से बचकर हम यहाँ आए थे, कुत्ते की तरह सूंघते यहाँ पे आ पहुंचा। यहाँ हमें सुकून से जीने नहीं देगा। इसकी जिद्दा रहते। दरवाजा खोलिए ना अम्मी, अम्मी। ये तो शगुफ्ता की आवाज है। नहीं नहीं, मेरा वहम होगा ये। अम्मी मैं शगुफ्ता हूँ, दरवाजा खोलिए ना। अम्मी आपने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है, खोलिए ना अम्मी, मैं शगुफ्ता हूँ। ये शगुफ्ता की आवाज है, ये मेरा वहम नहीं है। लेकिन ये बाहर से आवाज क्यों दे रही है? अम्मी दरवाजा खोलिए ना अम्मी, अम्मी। कौन है? अम्मी मैं शगुफ्ता। अम्मी आपने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, दरवाजा खोलिए ना। मैं शगुफ्ता हूँ अम्मी। क्या हुआ? वो बेटी, मुझे लगा पता नहीं कौन है। मैं दहशतजदा हो गई थी। मुझे लगा शायद इमरान होगा, और मैं ये भूल गई थी कि दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर रखा है। मगर अम्मी आपने अंदर से दरवाजा बंद किया ही क्यों था? अरे वो सुबह से कई दफा फोन की घंटी बजी थी। मुझे यकीन था कि इमरान ही फोन कर रहा है बार बार। मैं दहशतजदा हो गई थी और घबराहट में मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर भूल गई। ये इमरान की दहशत तो हमारी जान लेकर ही हमारा पीछा छोड़ेगी। चला जा। तू बता, आज हामिद से तेरी मुलाकात कैसी रही? अम्मी आज हामिद से मुलाकात के अलावा और भी बहुत कुछ हुआ। मतलब आज मेरी मुलाकात हामिद की अम्मी और उनकी बीवी शबाना से भी हुई। क्या तू हामिद की बीवी से कहाँ मिली? उनके घर पर। यानी तू हामिद के घर गई थी? अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया था वहां पर। और अम्मी आज जो कुछ भी वहां पर हुआ उसके नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता। तू मुझे तफसील से बताएगी, तू वहां क्यों गई थी, क्या हुआ था वहां? बताती हूँ अम्मी, सब कुछ तफसील से बताती हूँ आपको। बहुत दिन हो गए हुजूर की खबर नहीं ली। भाभी जान से ज़रा पता करता हूँ। हेलो, आदाब भाभी जान। कौन बोल रहे हैं? आपका खिदमतगार बोल रहा हूँ भाभी जान। इस नाचीज़ को महबूब आलम कहते हैं। बोलो। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, तो मैंने सोचा हुजूर की खबर ले ली जाए। आप कैसी हैं भाभी जान? कैसी हो सकती हूँ? नहीं, आप ठीक फरमा रही हैं। मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी हालत का अंदाज़ा है भाभी जान। मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। भाभी जान, आप हमेशा इस तरह खफा क्यों रहती हैं मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। लीजिए भाभी जान, आपने फिर से वही शुरू कर दिया। भाभी जान, आपका कसूर नहीं है इसमें। सारी दुनिया ही मुझसे नफरत करती है। बहरहाल, हुजूर की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ भाभी जान? नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं? देखो महबूब, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। ये मैं तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ।
ना ही तुम मेरे घर में आने की जुर्रत करना और ना ही मुझे आइंदा फोन करना। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सूरत, सबसे नफरत है मुझे। बेगैरत, लुच्चा, मवाली कहीं का, जानता नहीं कि मैं इसकी मीठी बातों में आने वाली नहीं। चल है मुझसे हमदर्दी जताने। नेकी का जमाना नहीं है महबूब मियाँ। अरे पहले अपने शौहर के गिरबान में झांकिए, फिर दूसरों से नफरत करिएगा। साला, हमें तो अफजल खां के ठीक होने का इंतजार है, उसके बाद हमें आपसे क्या लेना देना। चलो भाई, गला वाला तर कर लिया जाए। इस वक्त तो ज़िंदगी का जो अहम मसला है वो है रुपया। रुपया कमाने में तो सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन खर्च इतनी तेज़ी से होता है ना, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। कौन है भाई? आ जाओ। आदाब महबूब भाई। आओ आओ हीरो, आदाब। बैठो। क्या बात है भाई, ये तुम्हारी सूरत जो है जलजले से उजड़े गांव के मानिंद क्यों हो गई भाई? क्या बताऊं भाई, बड़ा बुरा हाल है। अरे तो यहाँ किसका अच्छा हाल है भाई? क्या हुआ भाई तुम्हारे हाल को? भाई जेब में 4 आने तक नहीं है। तो एक काम करो, 8 आने मुझसे ले जाओ। मजाक मत कीजिए भाई, अच्छा अच्छा। यहाँ खाने के वांदे हो रहे हैं। अरे तो यहाँ भी तो कड़की का आलम है भाई, सूखा पड़ा हुआ है। यूँ समझ लो कि जो हलक गीला करना है ना, वो भी भारी पड़ रहा है। मेरी मदद कीजिए महबूब भाई, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भाई वाह, बस उस्ताद हो भाई। मेरी कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया ये कह के कि आप ही कुछ कर सकते हैं। सच कह रहे हैं महबूब भाई, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे। मेरा दिल कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, बस और कोई नहीं। हीरो, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। कुछ काम दिलवा दीजिए भाई। करते हैं हीरो, करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। एक काम करते हैं, ये पर डे वाला काम 2-4 दिन का दिलवा देते हैं, कम से कम खाने पीने का जुगाड़ तो हो जाए। आपका बड़ा एहसान होगा भाई। और एहसान तो हमने बड़े बड़े लोगों पर बड़े बड़े किए हैं भाई, लेकिन आज हमारे बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आया। ठीक है, दुनिया का दस्तूर है भाई। थोड़ी चलेगी? चलेगी। हाँ, ये हुई ना बात। ये लो, गटक जाओ, गटक जाओ। खाली है महबूब भाई, खाली हो चुकी है। खाली खाली बोतल, खाली गिलास, खाली जिंदगी, खाली जेब, खाली मन, सब सब इस बोतल की तरह खाली है भाई, खाली है भाई। ए, क्या क्या उल्लू की तरह देख रहा? बहुत गहरी बात कही हमने, पता? गहरी नहीं महबूब भाई, गहरी बात नहीं की आपने, बहुत वजनदार बात की आपने, बहुत वजनदार। दिन रात, बोतल, मन, जेब, सब खाली है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ए, झूठी वाह मत कर। झूठी वाह नहीं कर रहा हूँ भाई, दिल से निकली है ये वाह। ए, भेजे में आई नहीं कि दिल से निकल पड़ी? उसने कहा कि मेरे भेजे में बात नहीं आई। हाँ, मैंने मेरे भेजे ने कहा कि तुम्हारे भेजे में बात नहीं आई, क्योंकि तुम्हारा भेजा भी इस बोतल की तरह खाली। आप मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना महबूब भाई, मजाक कर रहे हैं ना मुझसे? हैं? तुमसे किसने कहा कमबख्त?
कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बता। मेरे भेजे ने। आप हंस क्यों रहे हैं? हीरो, अगर तेरे पास भेजा होता ना तो तू 2 कौड़ी की फालतू लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ नहीं डोलता। न जाने कितनों के साथ। महबूब भाई, शोर मत मचा, ये शरीफ आदमी का घर है, समझा? आपने बहुत गलत बात की आज। चुप! ये मेरा घर है, मैं जो बोलूंगा वो सही है, और मैं जो बोलूंगा चुपचाप तुमको सुनना पड़ेगा, समझा? शगुफ्ता, फालतू की लड़की, 2 कौड़ी की लड़की। महबूब भाई, अगर एक भी लफ्ज जबान से निकाला ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अच्छा, जबान खींचोगे? हैं? कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए मदद मांगी मुझसे? मेरी दारू पी, मेरा खाया, और मुझे आग दिखाता? हाँ? मुझ पर हाथ उठाएगा? 2 मिनट, तुमको इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा मैं, समझा? 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाता? हाँ? भाई, अगर एक भी लफ्ज जुबान से निकाला ना शगुफ्ता के खिलाफ तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी। समझ में आया कुछ? अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कभी अम्मी की तरफ से, कभी शगुफ्ता की तरफ से, कभी खुद की तरफ से, किस किस की तरफ से और कितनी दफा मुझसे माफी मांगेंगे आप? इस माफी लफ्ज से नफरत हो गई है मुझे। और मैं कर भी क्या सकता हूँ शबाना? सच कहा आपने, और आप कर ही क्या सकते हैं? माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। मगर अपनी बीवी से बार बार माफी मांगता शौहर अच्छा नहीं लगता हमें। एक सलीकेदार और तहजीब वाली बीवी अपने शौहर की इज्जत करना चाहती है, उसे सर आंखों पर बैठा कर रखना चाहती है, उसे अपने सामने झुकाना नहीं चाहती। शबाना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शगुफ्ता आइंदा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं करेगी। मैंने हम्मी को भी हिदायत दे दी है कि वो भी आइंदा इस तरह। शगुफ्ता को इस घर में आने से कब तक रोकेंगे आप? ये हकीकत है कि यकायक उसकी इस घर में मौजूदगी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मगर सच तो यह है कि उसका इस घर में आना मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में तो जगह दे ही चुके हैं आप। अब चाहे उसे इस घर से बाहर रखें या इस घर में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी रूह, मेरे यकीन को बेदर्दी से कुचल चुके हैं आप। अब चाहे आप उसे रखैर बनाकर इस घर से बाहर रखें या फिर दूसरी बीवी बनाकर इस घर में ले आए। अम्मी जिंदा है? यानी उस दिन ट्रक के नीचे आकर ये नहीं कोई और औरत मरी थी? आज ये मेरे हाथों से नहीं बचे।